अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। इतवार का दिन, सुबह सुबह का वक्त, इतनी सुबह कि अभी कोई दुकान, कोई मार्केट नहीं खुली हुई, लेकिन मैं एक बार फिर आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए अपने पुराने वेंडर सुबहान अल्लाह मीट शॉप वेलेंशिया टाउन की दुकान जो अभी बंद है उनके बाहर खड़ा हूँ। गर्ज़ वायत ये है कि आप में से बहुत सारी ऑडियंस ने, व्यूअरशिप ने ये कहा था कि जनाब आपने हमें गोश्त की कटिंग स्किल्स, गोश्त की पहचान तो बता दी, लेकिन बराए मेहरबानी उन्होंने कहा ये भी जहमत कीजिए कि आगे ईद कुर्बान भी आने वाली है, उसके लिए जानवर कैसे लेना है, और उसके अलावा आप हमने जो रूटीन में अगर ज़िंदा जानवर की पहचान हम उसको कैसे सेलेक्ट करें और फिर उसको कैसे बनवाया जाए। तो जनाब आज जो है वो आपको प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि आप ज़िंदा बकरा कैसे सेलेक्ट करें आम दिनों के लिए भी और फिर ईद कुर्बान के लिए भी। इंशाअल्लाह ताला ईद कुर्बान के लिए तो मैं एक पूरी एक सीरीज़ अलहदा से बनाऊँगा और मुख्तलिफ जो मार्केट्स लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में लगती है उनको जाके कवर करेंगे कुछ दिनों में, क्योंकि ईद कुर्बान असर पे है। मीनवाइल आज जो है वो आपको मैं उस बकरे की, उस गोट की पहचान और उसकी सिलेक्शन बताऊंगा जो हम रोज़मर्रा में अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कसाई से लेते हैं। तो अगर हमें कभी बकर मंडी से जाके आपको ख़ुद लेके ज़िंदा बकरा लेके कटवाना पड़े, क्योंकि ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो हमें कैसे सेलेक्ट करेंगे। सुबहान अल्लाह मटन चॉप वसीम साहब ने जो है, लाहौरियों की भी रूटीन चेंज हो गई है। हमें बुला के सन नार वाले पुल पे बुला के थे खबरें वसीम साहब कितने रह गए। अभी तक दुकान बंद है। सुना यही है कि बकरे जो हैं वो इस दुकान के शटर के पीछे हैं। चलें, इंतज़ार के सिवा क्या कर सकते हैं। मीनवेल आपको लोकेशन बता देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर शॉप जो है ये कहाँ मौजूद है। ये वेलेंशिया टाउन का है जी, एच ब्लॉक। ये मेरे सामने जो ग्राउंड आपको खूबसूरत सी नज़र आ रही है, ये वहाँ बोर्ड भी लगा कि अज़हर अली क्रिकेट अकेडमी, एच ब्लॉक में, वेलेंशिया टाउन लाहौर में बड़ी खूबसूरत सी क्रिकेट ग्राउंड है। और उसके ये बिलमुकाबिल बिल्कुल सड़क के पार एच ब्लॉक की मार्केट में ये दुकान वाक़या था। नहीं जनाब, अल्लाह अल्लाह करके कोई साहब तो तशरीफ़ लाए हैं। दुकान का शटर जो है वो हुआ है ऊपर। अब हम जाके देखते हैं कि बकरों की क्या सोता है। बाकी जी ना बकरे मौजूद हैं अंदर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बकरे तो सारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी दरवाज़ा हम नहीं खोल सकते निकल गए तो मुझसे पकड़े नहीं जाने। लें जनाब, दुकान के अंदर वाकई बकरे मौजूद हैं ज़िंदा, और कुछ मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों के हैं। अभी आपको जब इसको ज़रा अलहदा से हर एक की तफसील बताते हैं। माशाअल्लाह काफ़ी भारू हैं, ज़बरदस्त। अभी भूरे तेरा क्या नाम है? अच्छा जी जनाब, आपके लिए हमने एक कर दिया है सिलेक्ट बकरा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें बकरी यानी कि फ़ीमेल गोट भी है इस जानवरों में, और मेल भी हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ें बाकी देखनी है, अगर आपकी एज है मुनासिब, वो वाली फ़ीमेल गोट जिसने अपने बच्चों को यानी कि बच्चे ना दिए हों, उसका और बकरे के गोश्त में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको जो बताऊंगा, जो चीज़ें आपने देखनी है, ये हमारा एक देसी बकरा है। इसके ज़रा दांत भाई ज़रा खोल के दिखाइए। ये देखिए, ये इसके सारे छोटे दूध के दांत हैं, यानी कि इसकी उम्र जो है वो 1 साल से छोटी है ये बकरा। और ख़ास इसके कान लंबे, कानों के पीछे जब आप ख़रीदते हैं तो ये भी देखना होता है कि इसके कोई चिचड़ ना पड़े हो। यहाँ जो चिचड़ होते हैं, जो इसको जो छोटे से वो जो चिचड़ ही उन्हें कहा जाता है, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो इसको बीमार करते हैं, और वो अक्सर इनके यहाँ पे कान के पीछे जो है वो मौजूद होते हैं। वो आपको इसको चेक करना होता है। बाकी आपने इसकी काठी, ये देखिए यहाँ पे हाथ डालिए कि सेहतमंद है, और ये इसका वज़न जो तकरीबन निकलेगा वो यही है कि गोश्त जो है वो 14 किलो निकलेगा। है ये मेल गोट बकरा है, बकरी नहीं है, देसी है, हमारे साइड का मिक्स ब्रीड हो जाती है कुछ। और इसमें आप सेलेक्ट करके सबसे अहम जो चीज़ है वो आपने लेनी है कि इसका दांत एज चेक करनी है। जब हमने चेक किया कि आपके अगर बकरे की या इवन बकरी भी हो, अगर उसकी उम्र जो है वो दूध के दांत नहीं टूटे 1 साल से कम है,
तो फिर आपके बकरे में किसी किस्म की स्मेल नहीं है। बाकी सेहतमंद होने का उसका ये होता है कि ये अपने पाँव पे चल फिर रहा हो, जिस तरह ये सारे जानवर आपके सामने जो हैं ये खड़े हैं, और डाइट भी ले रहा हो, यानी कि खुराक खाना खा रहा हो, उसने छोड़ी ना हो। ये जो है ये थोड़ा सा लगता है राजनपुरी स्टाइल, लेकिन ये प्योर वो नहीं है। ये सारे आपके सामने जो हैं वो देसी बकरे हैं, इसमें कोई टेडी बकरा नहीं है। मक्खा चीनी वैसे कोई नहीं नज़र आ रहा, देसी बकरे हैं और बड़े साइज़ की हैं। अगर एक किस्म जो होती है जिसको बोक बकरा बोलते हैं, जो कि ब्रीडर होता है, जो नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल होता है, वो बकरा अगर जानवर में मौजूद हो तो वो वैसे ही उसमें इतनी स्मेल होती है उसके ज़िंदा बकरे में कि आप उसके करीब नहीं खड़े हो सकते। तो वो आपने बकरा नहीं लेना। जितने बकरे हैं जो 1 साल से छोटे हैं उनके गोश्त में किसी किस्म की स्मेल, कोई आपको उसमें जो है हबक, एक ख़ास जो गोश्त की स्मेल होती है जो बोक बकरे में होता है, वो नहीं पाई जाती। उसमें आपको 1 साल से छोटे जानवर के आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये बोक है, खस्सी है कि आंडल है, वो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप कुर्बानी के लिए जानवर लेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो दांतों का ख्याल रखना है कि जानवर आप चाहे बकरा लें, भेड़ लें, आप ऊँट लें, वो खीरा नहीं होना चाहिए। उसके दूध के दांत वो तोड़ बैठा हो और 2 दांत उसके निकल चुके हों। कुर्बानी के जानवर में और आम दिनों में जो हम जानवर बकरे का या गाय का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक कुर्बानी के लिए हम पर एक पाबंदी होती है कि आपने हर हाल में वो जानवर कुर्बान करना है जिसमें 1 साल तो खैर सिर्फ बकरा दांत तोड़ता है, दूध के दांत अपने तोड़ चुका हो और बलूगत की सरहद पार कर चुका हो, यानी बालिग हो चुका हो। तो वो आपने दांतों से पता चलता है, उम्र से नहीं। ख्याल रखिएगा, लोग कई कहते हैं कि जी भेड़ जो है और छतरा जो है वो खीरा यानी कि दूध के दांतों वाला भी कुर्बानी में चल जाता है। कुर्बानी में ऐसा कोई मसला नहीं है, वो बहुत ध्यान करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप जानवर लें ही वो जो कि अपने दोंदा जिसे बोलते हैं, कम से कम दोंदा, ऊपर आप जितने मर्जी 4 दांत वाला ले लें, 6 दांत वाला ले लें, लेकिन कम से कम आपने दोंदा लेना होता है। जो कि वेर एज जो हम आम दिनों में यहाँ जो बकरे की खरीदारी करते हैं वो आपके खीरा, आपने प्रेफरेबली जो है वो कोशिश करनी है कि आप, अब ये सारे ज़िबा होने जा रहे हैं और फिर हम इसकी आपको बताते हैं कि आगे प्रोसीजर, वो ज़िबा का प्रोसीजर हम नहीं आपको दिखा सकते, हमें जो है यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वगैरह की। लेकिन जब इनकी खाल वगैरह उतरेगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि गोश्त जो है वो कैसे इसका बनता है। ज़िबा होने के बाद खाल उतारने का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। छोटा भाई जो है वो इंतहाई एक्सपीरियंस्ड है खाल उतारने में, इंसानों की नहीं और ना कस्टमर्स की, बकरे की। अब फ़िलहाल तो ये एक पट की खाल उतारी जा रही है, लेकिन हुनर देखिए कि मेरे ख़्याल में हार्डली को 10 से 15 मिनट में एक पूरे बकरे को 1 2 3 4 जानवर जो हैं वो उन्होंने ज़िबा भी कर दिए हैं और अब खाल उतारने का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया। खाल उतारने का असल फ़न ये नहीं है कि खाल जो है वो कितनी तेज़ी से उतारी जाए। खाल उतारने का जो फ़न है उसमें महारत ये है कि आप सफाई कितनी से खाल उतारते हैं कि गोश्त उसमें पूरी खाल में कोई कट कोई ना लगे, कोई सुराख ना हो जाए। वो खाल पूरी की पूरी जो है वो हमारी फिर हाइड मार्केट में यानी कि लेदर के लिए उसके लिए यूज़ होने जाती है। तो खाल वही बिकती है या इस्तेमाल हो सकती है जिसमें कोई कट ना लगा हो। ये ना हो कि आपका गोश्त भी ख़राब हो या आपकी खाल ख़राब हो जाए। तो असल महारत खाल उतारने में ये है कि आपने अपनी इस तरीके से खाल उतारनी है कि ना गोश्त पे कोई कट लगे और ना खाल पे कोई, और खाल पूरी इन वन पीस जो है, टुकड़ों में नहीं उतारनी। और ये काम जो है वो जो कस्बी कसाई जो हैं, जो प्रोफेशनल है, सिर्फ वही कर सकते हैं। अब ये कुंडे पे इसको जो है लटकाया जाएगा। ये पानी से वॉश किया जा रहा है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद ये जो पानी से वॉश किया जा रहा है ये बकरे को पानी लगाया जाता है जानवर को। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पानी लगाने की जो टर्म है वाटरी यानी पानी वाला गोश्त जो है वो ये पानी धोने से पानी नहीं लगता। उसका तरीक़ाकार
अलग अलग होता है वो ये ऐसा और इलीगल है, वो ये है कि जब आप बकरे को या जानवर को किसी को भी ज़िबा करते हैं तो प्रेशर पाइप वाला जो है वो उसके हार्ट में पानी का पाइप इंसर्ट कर दिया जाता है और कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ताकि वो दिल क्योंकि पंप कर रहा होता है, ताज़ा ताज़ा ज़िबा हुआ होता है, तो वो दिल के ज़रिए वो पानी प्रेशर पाइप के ज़रिए जा रहा होता है, वो पूरे जानवर की रगो पै में हर चीज़ में सराहियत कर जाता है। उससे जानवर का जो वज़न है वो बढ़ जाता है, लेकिन गोश्त जो है वो बिल्कुल बेलज़्ज़त, बेजान और फीका, और समझ लीजिए कि वो गोश्त बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो ये जो आपको गोश्त को लटका के कोई भी कसाब हो वो गोश्त को बग़ैर धोए जो है वो अपने शोकेस में नहीं लगाता, लेकिन ये पानी लगाना, वॉश करना नहीं होता, वो पानी लगाने का मैंने आपको प्रोसीजर बता दूँ। जनाब ये जो 2 बकरे हैं, ये दोनों बकरे हैं, इन पे मेरी नीयत है, वो वाला ज़रा बकरा पकड़ना यार, ये वाला आराम से आराम से ले, देखिए जनाब, यहाँ पे रखें, क्या खूबसूरत जानवर है, साफ़ सुथरा, और इसके ज़रा दांत दिखाओ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये खीरा ही है। करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, ये देखिए जनाब, पूरे उसके दांत जो हैं, आराम से खोलिए, पकड़िए आराम से, ये पूरे इसके दूध के दांत हैं, ये खीरा है, यानी कि 1 साल से कम उम्र का। इसका गोश्त जाखने में भी खूबसूरत है। अगर यही जानवर के 2 दांत हो गए होते तो ये कुर्बानी के लिए भी बुरा नहीं था, लेकिन कम अज़ कम, और इसका है बकरा ही, पीछे से आपने देख लिया ना, पट तो नहीं है, ठीक है जी, बकरा हो गया। इसमें से जो थोड़ा सा हमने आज गोश्त लेना है, इसकी बनवाई मैं आपसे शेयर करूंगा। कान इसके देखिए, जो दूसरा पोर्शन होता है, कान इसके लंबे हैं और कोई चिचड़ वगैरह, इसको कान की अंदर वाली साइड खोल के देखिए, यहाँ है, ये बिल्कुल साफ़ है। अगर इसको कोई बीमारी या चिचड़ पड़े होते, खारिश होती है, वो अमूमन एक बीमारी होती है, तो यहाँ कान पे, यहाँ पे ज़्यादातर वो होते हैं। बाकी इसकी ये सामने इसकी चेस्ट देख लीजिए कि ये सेहतमंद है। इसकी पुठ पे हाथ डाल के देखिए, ये ठीक है, और नस्ल भी जो है वो देसी है। नस्ल इसकी जो है वो आपकी टैडी बकरा नहीं है, पहाड़ी बकरा नहीं है, ये देसी जानवर है। तो जनाब ये बकरा जो है आइडियल है, इसको हम बनवाएंगे और इसका मैं आपको खाल उतराने का और इसकी जो आलाइशें निकलेंगी वो सारा बताऊंगा कि दिल कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, गुर्दे कहाँ हैं, तिल्ली कहाँ है, और इसकी इवन जो अंतड़ियाँ हैं, वो आप समझते हैं कि अंतड़ियाँ ज़ाया जाती हैं। अंतड़ियों जिसको शीप केसिंग बोलते हैं इंग्लिश में और पंजाबी में रोटे, वो भी एक्सपोर्ट होती हैं, और आप जितनी सॉसेजेस खाते हैं वो उन्हीं शीप केसिंग की, इसकी अंतड़ियों की बनती हैं। और एक नया चीज़ आपको आज बताएंगे कि एक पार्ट जो आपने शायद कम सुना होगा, चुस्ता। आपको पता है चुस्ता क्या होता है? जी जनाब, वो हम आपको चुस्ता भी निकलवा के दिखाएंगे। जनाब बकरा हो गया है ज़िबा, अब आपकी खाल उतरवाई की आप ज़रा महारत देखिए कि भाई, छोटा भाई मेरा कितनी महारत से और कितनी जल्दी जो है परफेक्शन के साथ जो है खाल उतरती है। कोशिश करें कि ईद कुर्बान पे जो आप कसाई अपॉइंट करें, आप जानवर लेते हैं लाखों रुपए का, आजकल तो अब जानवर लाखों रुपए का हो गया, तो सिर्फ 2-3 हज़ार रुपया बचाने के लिए कसाई आपको ऐसा ना पकड़ लीजिएगा जो कि सिर्फ फसली बटेरे होते हैं। मतलब ये कि जो सारा साल जो है वो मोची रहते हैं या कोई और काम करते हैं और सिर्फ ईद के ईद जो है वो कसाई बन जाते हैं। उससे ये है कि आपके जानवर का गोश्त भी बर्बाद होगा और खाल भी बर्बाद होगी। खाल तो चलें आपके मसरफ़ में नहीं आनी, लेकिन वो ज़ाया ज़रूर हो जाती है कि जो लेदर इंडस्ट्री के लिए खाल जानी होती है उसके पे ज़ाया हो जाती है। लेकिन असल बात जो नुकसान होता है वो आपके गोश्त का होता है। कुर्बानी का गोश्त इतना बाबरकत, इतना लजीज़ और इतना बेहतरीन होता है, अगर उसकी कटाई सही ना हो, आपने वहाँ पे थोड़ी सी नासमझी कर दी और आपने किसी नातजुर्बाकार कसाई को हायर कर दिया, तो आपके गोश्त का, आपके जानवर का बेड़ा गर्क। आपसे लोगों से पहचान नहीं होती कि रान का हिस्सा कौन सा है, दस्ती कौन सी है, गर्दन कौन सी है। तो इसलिए मेरी आपसे मुखलसाना आपको मशवरा ये है कि आप जब जानवर अपना अल्लाह की राह में देनी है, जो कुर्बानी आप खूबसूरत तरीन ढूंढते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ कबूल करे, तो आपने जब कसाब ढूंढना है वो भी आप प्रोफेशनल। और देखिए उसने बच्चे ने पाया उसका काट के रखा है, तो गुट जो है क्या गुलाबी बंदा से निकला है। जब आप एक बकरा सेहतमंद चूज़ करेंगे और अच्छी नस्ल का, छोटी उम्र का, सेहतमंद,
तो फिर उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स यानी उसमें जो भी अज़ा उसके होंगे, उसका गोश्त, उसके कलेजी, उसके फेफड़े, उसके गुर्दे, उसके पाए, उसकी सिरी, वो सब ही सेहतमंद और लजीज ही निकलेगा। ओहो, काटना पड़ेगा वहाँ से। आधी खाल उतर चुकी है और इसके बाद अमल शुरू होगा इसको लटकाने का। कपूरों से आपको पता चल गया होगा कि ये बकरा है। वैसे तो हरज मैंने आपको बताया कि बकरी भी जो छोटी उम्र की होती है, जिसने बच्चों नहीं दिए होते, उसका गोश्त भी बकरे के बराबर ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप उसको एहतियातन वो ना लें, क्योंकि आम आदमी से पहचान मुश्किल ज़रा होती है कि कौन सी बकरी जो है वो यंग है, बिल्कुल छोटी उम्र की है, तो कोशिश ये करें कि आप मेल तो जो है वो जानवर ही आप गोट लें। चलें जी, अब इसको उठाया जाएगा बकरे को, और बकरे को लटका दिया गया। इसे एक आदमी इसको आराम से इजीली उठा के लटका देता है। इसका मतलब ये है कि ये 14-15 किलो से ज़्यादा इसका गोश्त इसका नहीं है, और यही हमारा आइडियल, हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है। छुरी का काम कम है, इसमें स्किल का काम ज़्यादा है, हाथों का काम ज़्यादा है। आप हाथों की जो इसकी पूरी आपका नकल है, मुट्ठी है, आप वो बना बना के उससे जो है वो खाल को उतारते हैं, और विद मिनिमम एफर्ट जो है वो आपकी खाल उतर जाती है। बकरे की, आपकी नहीं, बकरे की खाल उतर जाती है। ये नहीं, सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत तब होगी जब ये गर्दन पे बिल्कुल आखिरी दौर उस पर आएगा, तो फिर इसको थोड़ा सा छुरी दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दुम से खाल को छुड़वाया, बाल तो लगे रहने देना है। ये देखिए, ये जो दुम के पीछे लगे हुए बाल होते हैं, ये बकरे की पहचान होती है कि ये बकरा है। हेयरी दुम होगी। ये छतरे में जो होता है वो ऊनी दुम होती है, छोटी दुम होती है। ये दूसरा साइज। यहाँ पे एक आपको जो प्रोफेशनल कसाब होते हैं वो आपको यही स्टेप करते मिलेंगे कि अपने पाँव की एड़ी फंसा के जो है वो अगली दस्तियाँ और गर्दन से छुड़वाया जाएगा। और लें जनाब, मेरे ख्याल में 5 मिनट से भी कम में पूरी खाल मुकम्मल, और क्या बेहतरीन गुलाबी, ऐसे लगता है दूध में पला हुआ बकरा लग रहा है। वाह वाह। अब ये जो पानी से धोया जा रहा है, इसको अब फॉर गॉड सेक इसको आप ये ना समझ लीजिएगा कि गोश्त को पानी लगाया जा रहा है। वो पानी लगाना जो है वो टर्म मैंने पहले भी ब्रीफ कर दी, फिर बता देता हूँ कि वो एक बड़ा जुर्म है और एक टेक्निकल काम होता है कि बकरे को, जानवर को ज़िबा करते ही हाई प्रेशर पाइप जो है वो उसके दिल में इंसर्ट करके पानी छोड़ दिया जाता है। ये वॉश करना जो है, इसके बगैर तो आपको बकरा जो है वो हो ही नहीं सकता। अब इसका जी पेट चाक होगा, और इसकी जो अलाइशें हैं वो आपके सामने, अलाइशें नहीं है बल्कि इसके बहुत से अराज़ा जो हैं, कुछ अलाइश होगी। आप देखिए, इन्होंने पेट खोला है, तो आपको इसमें से इनका सबसे पहले तो इसका मैदा, सबसे बड़ा जो है पार्ट वो इसका मैदा है, जिसको आप ओजड़ी बोलते हैं। ये जो इन्होंने लैदा किए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हैं इसके रोडे। रोडे से मुराद है कि छोटी आंत और बड़ी आंत, लेकिन ये बेमसरफ़ नहीं जाती। आप ये समझ रहे हो कि ये कूड़े में चले जाएंगी, ये भाई एक्सपोर्ट होती हैं। आपकी जितनी सॉसेजेस जो आप बड़े शौक़ से पिज़्ज़ा के ऊपर पड़वा के सलामी और वो खाते हैं, वो शीप केसिंग, इसी शीप केसिंग की बनती है। ये साफ़ होती हैं नमक वाले पानी से, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये वो जो चर्बी निकाली गई है, ये वो जाली की चर्बी है जो हम अलहदा से पिसवा के उसमें लेते हैं। ये आपके साथ तिल्ली आ गई, उसके साथ गुर्दे भी निकाल दिए आपने? गुर्दे निकाले, तिल्ली जो है वो आपने निकाल दी है, साथ ओजड़ी यानी कि मैदा उसका वहाँ पे हो गया। ये जो चीज़ आप निकाल रहे हैं, ये है जनाब, आप देखिए कि पूरा पोर्शन, 1 मिनट ऊपर कीजिएगा, ये है, 1 मिनट हाथ ना फिरिएगा, ये है इसका दिल, ये है इसका जो गुलाबी, देखिए कितना गुलाबी है। ये इसका सेहतमंद बकरी की निशानी है कि प्योर गुलाबी रेडिश जो है वो फेफड़ा, और ये मज़ेदार कलेजी और दिल। लेकिन दिल में आप यहाँ देखिए कि आपको कोई भी कसाई जो है ना, वो दिल बग़ैर काटे नहीं देगा। वो एक मिथ है कि भी ये सालम दिल जो है तो उसमें उस पर जादू हो सकता है, तो ये खून इसमें से निकलेगा तो वो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन वो काट के देंगे आपको।
जनाब पीछे हमारा बकरा बिल्कुल साफ़ सुथरा ऊपर से लेके नीचे तक रेडी कि आप इसको कटवाएं अपनी पसंद का, मर्ज़ी का। अब इसका वज़न करवाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये वज़न में 14 किलो को टच करेगा, लेकिन पहले इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए, को आलाइशें अंदर रह ना जाए। जी हमारे जवान ने काम 5 मिनट में काम कर दिया मुकम्मल। चुको जी, इन्हें ज़रा करो अंदर लेके चलो ज़रा, लो जी चुको। क्लोज देख लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक। क्या ज़बरदस्त। अभी क्योंकि ताज़ा धो लें तो अभी इसके ड्राई नहीं होंगे, लेकिन अभी से आप देख लीजिए कि किस कदर पर्पलिश इसके जामनी पर्पल कलर के इसके जो जॉइंट्स हैं वो हो रहे हैं। शदीद लजीज और शदीद नरम टेंडर जूसी इसका गोश्त होने वाला है। और आज इसमें से हम दस्ती ही लेंगे, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फरमाइश की हुई है कि हमें आप दस्ती का टर्किश रोस्ट बना के दिखाइए, जो हम आज इंशाल्लाह ताला दस्ती उसी पर मकसद के लिए लेंगे। लें जी उतारें। नहीं ना, हम आपको अंदाज़ा अपना दिखा देते हैं। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त है। पूरा 16 किलो का भारू है, यानी कि बकरा है, और क्या ही लाजवाब इसका गोश्त है। वाह सुभान। वसीम भाई मज़ा आ गया, आपने जो गोश्त सेलेक्ट किया बकरा। अब इसमें से एक ज़हमत करें, आ जाएँ, मैंने जल्दी जाना है, मुझे एक दस्ती फ़ौरन बना दें रोस्ट वाली। तो हमने वसीम भाई से दरख्वास्त की है कि सर आज एक दस्ती है। दिल तो मेरा ये कह रहा है कि मैं पूरा का पूरा ले जाऊं, लेकिन घर में पहले भी गोश्त पड़ा हुआ है। दस्ती कोई सी भी कर दें, सीधी वाली, उल्टी वाली, जो भी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोश्त की रंगत देख के क्या बात है। देखें जनाब, दस्ती जो है वो 1 किलो 700 ग्राम की दस्ती है। नहीं सर, इसको आपने साफ़ कर दें, पहले तो करें ना सफाई, आपकी लोगों को बहुत पसंद है। फिर इसके बाद इसके हम कराएंगे सिर्फ 3 या 4 पीस, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। सफाई कीजिए बिल्कुल जिस तरह आप रवायती आपकी सफाई है, मोतियों की तरह गोश्त का पीस होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा बकरा अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करके उसमें से सिर्फ एक दस्ती ली है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी अच्छा गोश्त आपको तब मिलता है जब आपको पूरा बकरा लें या 10 किलो लें, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका कसाब, आपने दुकान और साहब जो हैं वो अच्छे चूज़ किए हैं, वसीम भाई जैसे प्यार वाले, मोहब्बत वाले, तो गोश्त आपको चाहे आप थोड़ा लें ज़्यादा लें, आपको गोश्त अच्छा ही मिलेगा। लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि अगर आप हर दुकान पे जाके 100% लोग कहेंगे कि सिर्फ हमें रान का पीस चाहिए, तो बाकी जो 90% बकरा बाइटा है वो कहाँ जाएगा वो भी आखिर किसी ने लेना है। तो गोश्त हमेशा कम्बिनेशन में ही लिया जा सकता है। अगर आपने 2-3 किलो लेना है तो आप दस्ती के साथ गर्दन ले लें, आप रान के साथ थोड़ा सा सीना ले लें। ये भी गोश्त के इक्वली बहुत मज़े के, बहुत लजीज पोर्शन होते हैं। आप ये पतली बोटी सारी उतार दीजिए। गोश्त का लुत्फ़ दोबाला सहबाला हो जाता है जब उसकी सफाई अच्छी हुई हो। एक तो उसकी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत निकलती है, और खाने में बड़ा जो है वो लजीज हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई झिल्ली, कोई छिछड़ा, कोई इजाफी चर्बी। एक होता है रोगन और एक होता है इजाफी चर्बी। रोगन जो है वो आपके पकते पकते जो है वो गोश्त में घुल जाता है, उसी की वजह से गोश्त में लज़्ज़त आती है। लेकिन जो इजाफी चर्बी है छिछड़े के साथ, वो आपके मुंह में आ जाती है, वो नहीं खाई जा सकती। तो ये जो फ़र्क है वो आपके जो बुचर, आपके साहब जो कसाब हैं, वही आप उन्हें पता है। और आप सिर्फ उनसे ये अर्ज़ कर दें कि भाई रोगन रहने देना, तो वो उसको खुद ही समझ लग जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा जी, हो गया। ज़रा ए भी काट लो, ए भी काट लो, ए भी काट लो, कर लो सारा ही टोटा ही काट लो, इधरों पीस कर लो। हाँ सीखो बस। हुण ਇਹਦੇ ਨੇ ना तुसी कर दो 1 2 3 4 पीस हो।
वो रोस्ट में बनाना है, वो जो टर्किश जो होता है ना, वो मछली पूरी। हाँ ठीक हो गया, पीस में इस तरह कर लो, ये ठीक हो गया। कहते 2 पीस कर दो बस। लें जनाब, टर्किश टोस्ट के लिए हमारे 4 पीस तैयार हैं। 5 रख लोगे जनाब, इसको डाल दिया लिफाफे में। वो सब सफाई के लिए वो जो पीस हैं वो साफ़ होके जाएंगे कीमे में। ये है जी द बेस्ट आइडियल वे आपको दस्ती लेने का, ये गोश्त लेने का। ये जो आपने पतली बोटी या आपको सफाई से ना डरा करें कि ये इसको कीमे में निकलवा दिया करें, इसका बड़ा लजीज कीमा बनता है। और गोश्त की शक्ल देखें कि गोश्त कितना पीछे बेहतरीन बन जाता है। अगर आप वो साथ रहने देंगे तो गोश्त की हैयत ख़राब हो जाती है। जी मशीन अभी ऑन नहीं हुई तो हाथ नहीं करते, मोटा मोटा बाल, बहुत मोटा मोटा, लेकिन इस तरह कड़ाई कीमा खाने पे हम जो हाथ के कुटे कीमे का मज़ा है वो मशीन से निकलेगा तो नहीं है। और वसीम भाई जो है वो तबीयत शनास है, मिजाज शनास है, उन्होंने रोगन जो है भरपूर किस्म का अंदर रखा हुआ। इस कीमे नहीं यार नहीं, गोश्त का तो हम बनाएंगे टर्किश रोस्ट, इसका तो जनाब बनेगा शीफा कीमा, कढ़ाई कीमा, और साथ में होंगे तंदूरी पराठे। हाय हाय हाय, क्या बात। आपके किसाब के पास ज़रा सा भी वक्त हो तो आप कभी दरख्वास्त उसे कर दिया करें कि हाथ का कुटा कीमा होना चाहिए, वो बात ही और कुछ होती है। और ये तकरीबन 80-20 से भी रेशो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, फैट कंटेंट काफ़ी है, 80-20 तो लाजमी है। बिल्कुल हल्के से ऑयल में, बल्कि ऑयल डालें ना, इस कीमे के अपने फ़ैट में इसको भूनें और फिर देखें कि कीमा क्या कहता है। ले जनाब, हमारा तो आज का काम हो गया मुकम्मल। वसीम भाई का करते हैं शुक्रिया अदा। लो सर कीमा भी पा दो। एक वसीम भाई की बड़ी अच्छी आदत है, ये ट्रांसपेरेंट थैले में नहीं देते, ढक के देते हैं, जो हमारा सुन्नत नबवी भी है कि कोई भी चीज़ घर ले जानी हो तो ज़रा ढक के ले जाना चाहिए। ले वसीम भाई शुक्रिया, मेहरबानी। ओके बच्चों, खुदा हाफ़िज़, सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया।